उज़्मा कारदार जी, इसमें हमारा या इमरान खान का क्या कसूर है? अगर मरियम नवाज आपको घास नहीं डाल रही, अगर उन्होंने आपको खुड्डे लाइन लगा के बिठाया हुआ है, तो इसमें पीटीआई, इमरान खान या पाकिस्तान के अवाम का क्या कसूर है? वो क्यों आपकी 6-4 किस्म की वीडियोस देखें? हम आपको 100% मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं। आप जितना मर्जी गालम गलोच का तड़का लगा लें, इससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ और करें, कोई बड़ी बात, ताकि मरियम नवाज बेइख्तियार कहे, वाह वाह वाह, मेरी उज़्मा कारदार क्या कमाल कर रही है। जो कुछ आप कर रही है, इससे कुछ नहीं होना। ऐसे आपने वजीर आला की नजरों में नहीं आना। आप कोई बिल्कुल वक्री टाइप का काम करें मरियम नवाज की नजरों में आने के लिए, वरना आपकी हैसियत पहले ही बहुत कम है, उनकी नजरों में वो और कम हो जाएगी। मैं जरा लोगों को भी दिखा दूं कि मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं, ताकि लोग आपका लबो लहजा भी सुन लें और देखें कि पाकिस्तान की एक माँ कैसे बोलती है, स्क्रीन पर आकर गुफ्तगू कैसे करती है। माँ की उम्र की तो आप हैं बहरहाल। ओ यूथियों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। जितनी घटिया जुबान तुम्हारी बानी की है, उसी तरह से घटियापन पे तुम उतर आए हो। सवाए गाली गलोच की तुमने सीखा क्या है अपने बानी से? वो जो अपने आप को बड़ा अक्ल-कुल समझता है, वो नवाज शरीफ की चूती के बराबर भी नहीं है। और नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज, वो उस पर थूकना भी गवारा नहीं करती। अब मैं आपको और लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इतना उछल उछल कर ये बातें आपने आज क्यों की हैं। हुआ दरअसल ये है कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। सवाल जवाब के दौरान उज़्मा कारदार जी ने शोखी में एंकर को बताया कि मरियम इससे अक्सर अकेले में पूछती थी कि इमरान इसके बारे में क्या कहता था। अव्वल तो ये सवाल ही ऐसा नहीं था जो मरियम नवाज को उज़्मा कारदार से पूछना चाहिए था, लेकिन उज़्मा जी कहती हैं मरियम ने बहुत इसरार किया तो आखिरकार मैंने बता ही दिया कि इमरान आपके बारे में कहते थे, आपका ऊपर से डब्बा खाना खाली है, आप एक ब्लंट बार्बी डॉल हैं। और इसी तरह एक दो और बातें। जब मेरे मुलाकातें बड़ी मरियम नवाज से जान पहचान हुई, कई दफा उन्होंने मुझसे पूछा, भाई बताओ तो सही मेरे मुतालिक क्या कहता था। अच्छा, मैं पहले तो घबराती थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बता रहा, जाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं उसके मुंह से निकली होगी ना। नहीं बताओ मुझे वो क्या कहता था। मैंने कहा जी, नंबर 1 तो वो कहता था कि आपका ऊपर वाला डब्बा खाना खाली था। नंबर 2 वो कहता कि ये तो सिर्फ बार्बी डॉल है। और सारे उसके जो लॉयर्स आगे पीछे सारे, मतलब कि वो उसमें अकल का खाना खाली है। तीसरी बात जो वो कहता था कि जी झूठ के अलावा उसने कभी कुछ नहीं बोला जिंदगी में। अच्छा, ये बात उन्होंने एडमिट कर ली कि खूबसूरत है, बारबी खूबसूरती की निशानी है। नहीं, लेकिन बारबी वो डम ब्लॉन्ड वाला जो है ना, वो अच्छा, वाला उस सेंस में कि अपर स्टोरी खाली है। आपको तो पता ही है इस किस्म की गुफ्तगू कितनी जल्दी वायरल होती है। वायरल हुई तो जाहिर है मरियम नवाज तक भी जा पहुंची होगी। उन्होंने कहा होगा कि कोई इस बेवकूफ औरत को समझाए कि अगर ये बातें इमरान ने की भी थी तो ये पॉडकास्ट में करने की क्या जरूरत थी, चीख के इंटरव्यू में बताने की क्या जरूरत थी। इस अहमक औरत को शटअप कॉल दो। अहमक औरत मतलब उज़्मा कारदार। गुस्से में मरियम नवाज ने यह भी किसी ना किसी को कहा होगा डेफिनेटली, और इसने दी भी होगी खातून को शटअप कॉल। हमारे ख्याल में इमरान ने अव्वल तो ये सब कहा नहीं होगा। हो सकता है एक आधा लफ्ज ऐसा कह भी दिया हो तो इसका ढंडोरा पीट कर मरियम जी की इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी उज़्मा जी? आपको बात करते हुए कहीं नहीं पता चला कि बेइज्जती इमरान की हो रही है या किसी और की। यहाँ तक कि जो बैंकर ने कहा कि बार्बी डॉल का मतलब है इमरान खूबसूरत, तो मानते थे ना मरियम जी को, तो कहने लगी नहीं, ब्लंट बार्बी डॉल का मतलब खूबसूरती नहीं होता, कम अकल होता है। जाहिर है इन सब इंकशाफात पर उज़्मा कारदार की अच्छी तरह पूछ पड़तीत झाड़ पूछ हुई होगी। इस शिद्दत और शर्मिंदगी के बाद उन्होंने सोचा होगा, ठहर जा उज़्मा कारदार, मैं इससे भी कोई बड़ा काम डालती हूँ, और उन्होंने डाल दिया। ओ यूथियों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। जितनी घटिया जुबान तुम्हारी बानी की है, उसी तरह से घटियापन पे तुम उतर आए हो। सवाए गाली गलोच की तुमने सीखा क्या है अपने बानी से? वो जो अपने आप को बड़ा अक्ल-कुल समझता है, वो नवाज शरीफ की चूती के बराबर भी नहीं है। और नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज, वो उस पर थूकना भी गवारा नहीं करती। उज़्मा कारदार जी, आपसे मोदबाना रिक्वेस्ट है, अभी शाहजेब खानजादा साहब वाला मसला ठंडा नहीं हो रहा।
खुदा न खास्ता आपके साथ किसी ने ऐसी वैसी बदतमीजी कर दी तो हमें इस पर बहुत अफसोस होगा, और इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात पर होगा कि इस बदतमीजी पर कम से कम 90% नालायक पाकिस्तानियों को बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। सो आपसे दरख्वास्त है, आप अपनी जबान को संभालें। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।